हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे, आहार नाल देखेंगे और आहार नाल में देखेंगे कि भोजन किस प्रकार इंटर करता है और उसकी पाचन की क्रिया क्या होती है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो भोजन को क्या करता है, पचाता है, और कौन सा ऐसा विटामिन है जो भोजन के अच्छे फूड को अपनी ओर क्या करना, आकर्षित करना, यानी कि अपनी ओर एब्जॉर्ब करना। तो ये अवस्थिति हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ आज देखेंगे। लेकिन आज की टॉपिक है एलिमेंट्री कैनाल, और यहाँ पर देखेंगे यदि इंसान जो है उसको कितनी प्रोटीन लेना चाहिए प्रतिदिन, और ये स्थिति हम लोग देखेंगे कुछ नए तथ्यों पर। चलिए हम लोग एलिमेंट्री कैनाल देखते हैं, क्या आहार नाल। ओके, तो इसको हम लोग फिगर के माध्यम से क्या करेंगे, समझेंगे। क्या फिगर्स के माध्यम से क्या करेंगे, समझेंगे। ना समझ में आएगा तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो आप लोग लिखिए एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल। दिखाई दे रहा है यहाँ पास एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल। आहार नाल, इसको हम लोग समझेंगे फिगर्स के माध्यम से। ओके, इसको आप लिखिए, लिख लिए कि नहीं। चलिए अब हम लोग आगे चित्र बनाते हैं। आहार की लंबाई भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आहार नाल मतलब आहार वो आहार नहीं, तो आहार नाल की हम लोग क्या करेंगे, लंबाई भी देखेंगे। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। देखिए थोड़ा ये प्रोसेस थोड़ा सा क्या रहेगा, भिन्न रहेगा, और अच्छे तरीके से क्या किया जाएगा, इसको बनाया जाएगा। ओके, देखिए साथ साथ बनाइएगा, क्योंकि जिससे कि ये आपको समझ में आ जाए बच्चों। देखिए मैं आपको बहुत ही विधिवत इसको अच्छे तरीके से विधिवत रूप से क्या करूँगा, समझाऊंगा। ओके, अब देखिए मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। रियल में आप विश्वास करिए, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। ओके, ये प्रोसेस है। देखिए अच्छा बना है कि नहीं, आप पहले ये बताइए। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा बना है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है, देखिए जैसे बता रहा हूँ वैसे आप बना लीजिएगा। इसको फूड प्लस सलाइवा कहते हैं। क्या, फूड प्लस सलाइवा, मतलब जहाँ फूड क्या होगा, सलाइवा में इंटर होगा। ओके, सलाइवा में इंटर किया। ओके, ये आज शायद एक ही टॉपिक हो पाए, इसलिए बहुत ही लंबी टॉपिक है। और ये क्या है आपका, देखिए बहुत ही विधिवत, इसको अच्छे तरीके से समझा देंगे, निश्चिंत रहिए आप ऐसे ही साथ में बनाते हुए चलिए। बस हो गया। अब देखिए ये जो है ग्रसनी है, ये क्या है, ग्रास नली है। लिखो ग्रास नली, ग्रास नली। दिस फोक्यूस। ओके, अब देखिए इसको हम लोग मुख्य गुहा कहते हैं। क्या, मुख्य गुहा, मुख्य गुहा या मुख्य गुहा, मुख्य गुहा, ये सभी आप लोग लिखते चलिएगा। देखिए साथ में लिखिएगा, बहुत इसको मैं लिखते हुए चलूँगा, और इसमें समझाने वाली तो प्रक्रिया वो तो आप देख ही रहे हैं, जैसे लिख रहा हूँ वो ऐसे आप समझ भी रहे हैं।
ये प्रक्रिया थोड़ा और ऊपर रहेगी ऐसे। ओके, इस प्रकार। तो ये आपका है क्या, ये देखिए, ये समझिए ये क्या है आपका, इसको अलग कलर से लिख देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं जिसके कारण भोजन आगे जाता है, इसे क्या कहते हैं, क्रामकुचनी, क्रामानकुचनी गति, क्रामानकुचनी गति। अब देखिए, ये स्टमक है आपका, क्या स्टमक है, ये आमाशय, आमाशय, ये है क्या है आपका आमाशय। ओके, सिटी वाला सा आधा नहीं रहेगा, पूरा रहेगा, इसको लिख लीजिएगा, पूरा सा रहेगा। अब देखिए इसमें यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, आप पहले बताइए, मैं तो अभी देखा नहीं फ़िलहाल। हाँ, दिखाई तो दे रहा है सभी लोगों को। देखिए अब यहाँ से जब फूड इंटर किया, यहाँ से ऐसे 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 इंटर किया, जब इंटर किया तो इसमें क्या पाया जाता है, इसको माध्यांत्र कहते हैं। क्या, इसको माध्यांत्र कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, माध्यांत्र। इसको पहले नंबर ग्रहणी बोलते हैं। करिए मैं इसको और थोड़ा यकृत बना दूं इसी में, क्या यकृत, ये क्या है आपका यकृत, मान लीजिए क्या है यकृत, लीवर। ओके, ये आपका आमाशय है जिसमें जठर रस पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, जठर रस, जठर रस, इसमें क्या पाया जाता है, जठर रस। आमाशय में कौन सा रस पाया जाता है, जठर रस, ये आमाशय में पाया जाता है। और वो चिपचिपा होता है, क्या चिपचिपा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोग ग्रहणी बोलते हैं, क्या ग्रहणी, ग्रहणी, क्या ग्रहणी। इतनी बात क्लियर, इसको ग्रहणी बोलते हैं। और ये मध्यांतर इसको कहते हैं, क्या मध्यांतर इसको कहते हैं, मध्यांतर, क्या मध्यांतर कहते हैं। अब देखिए जो मध्यांतर है, देखिए ये पार्ट थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको थोड़ा क्या कर देता हूँ, गैप कर देता हूँ। अब देखिए इसको मैं कह देता हूँ, ये आपका क्या है, यहाँ पास मध्यांतर है। ओके, लेकिन इसमें बहुत से अनेक सवालें हैं। देखिए मैं अभी बहुत ही इसको बताऊँगा, इसको थोड़ा अलग तरीक़ों से बना देता हूँ। देखिए ये आपका क्या है, मैं लिख सकते हूँ शोषांत्र है, शेषांत्र लिखिए, शेषांत्र। ओके, और इसको रसाकृत, रसाकृंत कहते हैं, क्या रसाकृंत है। ओके, रसाकृंत है। और इसको जो है, देखिए ये जो है यहाँ पास एक फीचर्स और होता है जिसको अग्नाशय कहते हैं, क्या इसको अग्नाशय कहते हैं। ये क्या है आपका अग्नाशय, और ये क्या होता है, बंद होता है। ओके, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये छोटी आंत कही जाती है, क्या यहाँ से इसको क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हो गया आपका। और ये बड़ी आंत है, देखिए अभी बहुत अनेक प्रश्न आएंगे, मैं अभी लिखता हूँ, यहाँ पर भी लिखूँगा। और ये सबसे बड़ी क्या है,
आंत है, ये क्या है? सबसे बड़ी आंत है, सबसे बड़ी आंत। ओके, जो 9 मीटर होती है, लगभग लगभग कितनी मीटर होती है? 9 मीटर होती है। अभी मैं बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पास एक कृमिरूप परिशेषिका होती है, यहाँ पास कृमिरूप परिशेषिका, ये क्या है? कृमिरूप परिशेषिका है। कृमि रूप परिशेषिका, क्या? परिशेषिका, परिशेषिका है। ओके, कृमि रूप परिशेषिका है। ओके, अब देखिए इनको हम वृंदांत कहते हैं। क्या? इनको हम वृंदांत कहते हैं, वृंदांत। वृंदांत्र, वृंदांत्र होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वृंदांत्र कहते हैं। अब देखिए इसमें बहुत अनेक खूबी होती हैं। इसको क्या कहते हैं? गुहा कहते हैं, इसको गुहा कहते हैं। गुहा के बाद इसमें रीजन क्या है? इसमें गुहा के बाद क्या है? हम कहते हैं सेक्शन, मलाशय, इसको मलाशय कहते हैं, इस तत्व को मलाशय कहते हैं। इसको मलाशय कहते हैं, और ये मलाशय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए हर छोटे छोटे चीज़ों की यदि आप अध्ययन करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग उंडुक भी कहते हैं। क्या? इसको उंडुक भी कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। उंडुक, क्या? उंडुक, उंडुक भी क्या कहते हैं? इसको नाम देते हैं उंडुक। बना लिए आप सभी? उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा ये क्लास, इसलिए सभी इम्पोर्टेंट ही हैं। ये क्या है? सभी इम्पोर्टेंट ही हैं, और ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों को क्या करना है? पढ़ना है। ओके, चलिए बहुत सही, अच्छी बात है। तो ये तो प्रोसेस हुआ इतने पर। अभी देखिए अब इसमें क्या है, इसको समझिए। इसमें सबसे पहले यहाँ से भोजन क्या होगा? इंटर होगा। यहाँ से भोजन क्या होगा? इंटर होगा, मतलब इंटर करेगा। इंटर करेगा तो ये किस में पहुँचेगा? आमाशय में, और आमाशय में जब पहुँचेगा तो ये जठर रस के साथ क्या करे? अपक्रिया करते हुए किस में इंटर करेगा? आपके ग्रहणी में क्या करेगा? इंटर करेगा। ग्रहणी में जब इंटर करेगा दोस्तों, क्या? ग्रहणी में जब इंटर करेगा तो ग्रहणी व मध्यांतर से होते हुए, ग्रहणी व मध्यांतर, मैंने भोजन को क्या किया? इंटर करवाया, ये प्रोसेस हो गया। जब ये ग्रहणी से हम कह सकते हैं अग्नाशय तक पहुंचता है, तो इसकी लीवरों में क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये ग्रहणी से होते हुए, माध्यांतर से होते हुए ये कहाँ तक पहुंचता है? शेषांत्र तक पहुंचता है। जब शेषांत्र तक पहुंचता है तो ये रसांकृत तक होता हुए, रसांकृत से होते हुए, देखिए ये हम कहते हैं, देखिए अभी इसमें कई सवाल आएंगे, उठेंगे, बहुत सारे सवाल उठेंगे। ये वृंदांत्र तक होते हैं, और ये आपकी छोटी आंत होती है, ये आपकी बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत लगभग 9 मीटर की होती है। क्या? 9 मीटर की होती है। और इसी में हम लोग क्या कहते हैं? आहार नाल की स्थिति भी क्या करेंगे? देखेंगे। आहार नाल, देखिए आहार नाल को अभी हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके बाद पहले हम लोग एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। देखिए लिखिएगा आप लोग, मैं इसको समझाऊंगा अभी। इसकी लंबाई 9 मीटर लिख लीजिएगा, 9 मीटर। ओके, ये 9 मीटर है, और 9 मीटर जो है, और उसके बाद हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन कहाँ पास होता है? ग्रहणी के पास। क्या? सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन कहाँ पास होता है? ग्रहणी में। ग्रहणी में सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन होता है कहाँ पास? ग्रहणी में सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन होता है। ऐसे लिख लीजिएगा।
सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो आप लोग लिख लीजिए ग्रहणी। कहाँ पर? ग्रहणी में होता है। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये सब इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। और अगर मैं ये ग्रहणी में इसको देखूं और ग्रहणी में भोजन पाचन हो रहा है तो आहार नाल का सबसे लंबा का भाग कौन होगा? आहार नाल कौन सा है आप बता सकते हैं? आहार नाल आपका ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लंबा पार्ट है आहार नाल। और आहार नाल जो है, आहार नाल में सबसे लंबा भाग कौन सा होती है? छोटी आंत होती है। और हमारे शरीर में सबसे पानी कहाँ अवशोषित होता है? अर्थात हमारे शरीर में कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है? मतलब खपत कहाँ पास होता है? वृंदांत में। क्या? वृंदांत में। ऐसे इसको भी लिख लीजिएगा। हमारे शरीर में पानी सबसे ज़्यादा कहाँ खपत होता है? अर्थात सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च होता है? तो क्या? वृंदांत में होता है। क्या? वृंदांत में होता है। कहाँ पास होगा? वृंदांत्र में होता है। ओके, वृंदांत्र में होता है। देखिए ये सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे प्रश्न यदि आप छोड़ देंगे तो आप बोर्ड के कई क्वेश्चन तब छोड़ के आ सकते हैं। क्या? बोर्ड के कई क्वेश्चन छोड़ के आ सकते हैं। देखिए जैसे कि व्यास के आधार पर व्यास ज़्यादा होता है उस क्रम में, जैसे कि हम कह सकते हैं ग्रहणी, मध्यमा, शेषांत्र। ग्रहणी, मध्यमा, शेषांत्र। इसमें सबसे ज़्यादा व्यास किसका होता है? सबसे ज़्यादा व्यास किसका होता है? ग्रहणी का। सबसे ज़्यादा व्यास का व्यास ग्रहणी। देन हम कह सकते हैं ग्रहणी, मध्यांत्र, फिर उसके बाद शेषांत्र। ओके, ये प्रोसेस सभी याद करना है आपको, और ये प्रोसेसों को आपको भूलना नहीं है। यदि ऐसे प्रोसेस भूल जाएंगे तो हो गया। तो आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ऐसे तथ्य यदि मिसिंग करने लगे तो हो गया, तब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे लंबे आधार पर हम देखा जाए, यानी कि लेंथ के आधार पर देखा जाए तो शेषांत्र सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद मध्यांत्र, फिर उसके बाद ग्रहणी। शेषांत्र, फिर मध्यांत्र, फिर ग्रहणी, बढ़ते क्रम में। लेंथ, लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर सबसे पहले होगा आपका क्या? शेषांत्र, मध्यांत्र, फिर उसके बाद ग्रहण। ये होगा फीचर्स। ओके, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न आपके जीवन में बहुत सारे आने वाले हैं, इसको सभी आप लोग लिख लीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन पिछला उठाता हूँ, सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है उसका मैं लिखने जा रहा हूँ। वो मैं थोड़ा पीछे का प्रोसेस नहीं डिस्कस किया था, तो यहाँ पास आप लोग लिख लीजिएगा। दिखाई दे रहा है यहाँ पास कि नहीं, पहले बताइए।
यहाँ पास दिखाई दे रहा है कि नहीं? ना दिखाई दे रहा हो तो बताइए। दिखाई दे रहा है दोस्तों, सभी को दिखाई देगा, हर एक बच्चों को दिखाई देगा। तो लिखिएगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, एनर्जी देता है वसा। क्या वसा? फिर उसके बाद प्रोटीन, फिर उसके बाद क्या होगा आपका? कार्बोहाइड्रेट। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है, देखिए इसकी स्थिति देखिए, मैं इसको थोड़ा एक अलग स्तर से लिखने की कोशिश करने जा रहा हूँ। वसा जो है 36 kg पर ग्राम होता है, 37 kg पर ग्राम होता है। ओके, 17, मैं इसको थोड़ा इस तरफ लिख देता हूँ। देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ पास कि नहीं? अब सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है वसा, देन प्रोटीन, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। इसमें से सबसे ज़्यादा कौन देता है? 37 किलोग्राम पर क्या होता है? बार बार बेकार मार्कर ही निकल रहा है। 37 kg पर ग्राम होता है, और ये 17 kg पर ग्राम होता है, और ये 16 kg पर ग्राम होता है। ये 3 अवस्थाएं होती हैं, इसको आप लोग याद करिए। ये सभी अब दोबारा आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे, इसलिए सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यदि ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें यदि आप ड्रॉप करने लगेंगे तो मैं तो कुछ नहीं बता पाऊँगी यहाँ पास। तब तो ऐसी स्थितियों को आपको छोड़ना नहीं है, खासतौर ऐसी स्थितियों को आपको छोड़ना नहीं है। अगर मैं कहूँ वसा में कितने एनर्जी मिलते हैं, तो वसा में कितने एनर्जी मिलेंगे, तो इससे आप कई प्रश्न बना सकते हैं। देखिए हम कहते हैं आपको वसा से कितनी एनर्जी मिलती है? 37 kg पर ग्राम होता है। प्रोटीन का 17 kg पर ग्राम होता है, कार्बोहाइड्रेट का 16 kg पर ग्राम होता है। सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन कहाँ होता है? ग्रहणी में। हमारे शरीर में पानी सबसे ज़्यादा कहाँ खपत होता है, अर्थात सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च होता है? वृंदांत में। क्या? वृंदांत, यानी कि मोटी आंत में सबसे ज़्यादा पानी क्या होता है? खर्च होता है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप नाम सुने होंगे बवासीर। क्या? बवासीर जानते होंगे। बवासीर का क्या रीज़न है कि इंसानों को बवासीर ही हो जाता है? क्या रीज़न है? तो आप ये ध्यान दीजिएगा, आप मिर्च खाते होंगे। क्या? मिर्च। यदि हरा मिर्च खाएंगे तो आपको बवासीर बहुत कम ही होने की उम्मीद रहती है। यदि आप सूखा मिर्च खा लीजिए तो सूखा मिर्च से 100% क्या होता है? बवासीर होने का चांस रहता है। पूछो क्यों? तो आपने जब फूड इंटर किया, क्या फूड यहाँ से इंटर किया, जब फूड यहाँ से इंटर करेंगे तो इंटर करते वक्त आपके सलाइवा के साथ क्या होगा? मिक्स होगा, और वो ग्रास नली से होते हुए क्या होगा? अमाशय तक मिलेगा। अमाशय में इंटर करेगा, फिर जठर रस के साथ क्या करेगा? अब क्रिया करते हुए उसको किस में इंटर करवाएगा? ये सबसे बड़ी विशेषता है। वो छोटी आंत में आएगी। जब छोटी आंत में आएगी तो ये मध्यांतर व शेषांतर के से होते हुए ये पहले क्या होगी? उंडुक तक जाएगी। क्या? उंडुक के बाद ये मोटी आंत में इंटर होगा। तो जो बियाँ होती है, ये जो बियाँ होता है सूखे मिर्च का, वो क्या होता है? इसी के साथ क्या होता है? मिक्स होता है। पहले नंबर ग्रहणी में सबसे ज़्यादा भोजन पचता है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जब ये आएगा स्थिति, तो हम कहते हैं कि वो जो बियाँ है मिर्च की, वो इस सतहों पर क्या होता है? उस सतहों पर क्या होता है?
लगना प्रारंभ कर देता है। और जब यहाँ पर लगना प्रारंभ हो जाता है तो यहाँ पर से जब लोग लैट्रिन करते हैं तो इनके माध्यम से क्या ब्लड निकलने लगता है, क्या ब्लड निकलने लगेगा, ब्लड। और जब ब्लड निकलने लगेगी तो यहाँ गांठ पाई जाती हैं, क्या गांठ पाई जाती हैं। और जब गांठ पाई जाती हैं तो इंसानों को क्या होगा, बवासीर होगा, बवासीर होने लगेगा, क्या बवासीर होने लगे। और जब बवासीर होने लगेगी तो इन गांठों को लोग क्या करने लगते हैं, ऑपरेशन के माध्यम से निकलवाने लगते हैं। तो इसकी भी कई दवाइयाँ हैं, तो ये सब आप लोग खाइए, ये सब स्थितियाँ आप बदलिए। जो मलाशय है, मलाशय को ध्यान देखते हुए देखिए, यहीं पास सब स्थितियाँ होती हैं, जितनी भी बवासीर की प्रोसेसें होती हैं यहीं पास होती हैं। या आप ध्यान दीजिए, ऐसे मुख्य गुहा से क्या होता है, वो बाहर चला जाता है। छोटियाँ 9 मीटर बड़ियाँ 9 मीटर को होती है, छोटियाँ तो आप जानते ही हैं। ये सब स्थितियाँ आप क्या करिए, थोड़ा यूनिक देखिए। और हम लोग आने वाले क्लास में क्या करेंगे, दांत के बारे में पढ़ेंगे, कृंतक दांत के तीत के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग तो शायद पढ़े हैं, क्या पढ़ चुके हैं क्या पिछली क्लासों में ऐसे बनवा करके, शायद हाँ उम्मीद है कि बन चुका है। लेकिन इसको हम लोग और विस्तार रूप से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इसको आप लोग नोट करिए, थोड़ा विस्तार रूप से नोट करिएगा। कोई भी सस्पेंस नहीं होना चाहिए आपके मन में। यदि सस्पेंस हो रहा है तो आप हमको बता सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो ये तो हम लोग इस क्लास को यहीं पर ड्रॉप करना चाहेंगे। किस लिए ये क्लास आपकी क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किस लिए, आहार नाल पर डिपेंडेंट है। आहार नाल आपको पढ़ना पड़ेगा विधिवत और विस्तार रूप से। ओके, तो दोस्तों ये जो आहार नाल मैंने आपको पढ़ाया, यदि समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप क्या करिए, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और आप अपने दोस्तों को भी बताइए और बताइए कि वहाँ पास कौन कौन सी क्लासें चल रही हैं। अब देखिए, जो रीजनिंग की क्लास है वो 20 तारीख से ही स्टार्ट होगी, 20 दिसंबर से 20 दिसंबर से स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद 10 या 15 दिन बाद लाइव क्लास स्टार्ट होगी 20 दिसंबर से। तो वहाँ पास रीजनिंग भी पढ़ाई जाएगी, बायो भी पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी और फिजिक्स, साथ ही साथ इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी आपको। ग्रामर पोर्शन बहुत ही यूनिक तरीके से, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट टीचर भरे हैं हमारे पास, मतलब अच्छे अच्छे टीचर हैं जो आपको पढ़ाएंगे। ओके, तो दोस्तों यदि आपको मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ इसको क्या करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इसको क्या करिए, अपने ग्रुपों में भी क्या करिए, शेयर करते हुए बताइए कि सब्सक्राइब करें। ओके, तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यूँ ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा का प्रसार यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।